हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एग्रीसाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लहसुन की जो है ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं और दोस्तों इसमें जो पीलापन आता है लहसुन में वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी लहसुन में जो जड़ सड़न की बीमारी लगती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और दोस्तों लगभग हमारी जो फसल हो चुकी है 50 से 60 दिन की हो चुकी है, तो इस समय हम अपने खेत में ऐसी कौन सी खाद व पेस्टिसाइड डालें जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके और दोस्तों पौधे का जो तना है वो भी काफ़ी अच्छा हो सके। जिससे होगा ये कि दोस्तों आगे आने वाले टाइम पर जो कंद बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी होगी और दोस्तों हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा जो उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सारी जानकारी जानने वाले हैं कि कैसे अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और पौधे में जो रोग लग रहे हैं, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और दोस्तों पौधे को अपने जाड़े व पाले से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए खास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आएँ तो आप अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन की फसल में जो लहसुन की सिराओं की जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वह किन कारणों से पड़ रही हैं, यानी कि पौधे में जो पीलापन आ रहा है वह किन किन कारणों से आ रहा है, और जानेंगे कि जो पौधे की ग्रोथ है वह किन कारणों से रुकी। तो किसान भाइयों, लहसुन में जो पीलापन आता है वह सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी को दर्शाता है, यानी कि जो पौधे में जब नाइट्रोजन की कमी आती है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। या इसके अलावा रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे कि पौधे की जो पत्तियां हैं वह नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं और पौधे में जो रस चूसने के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। या फिर लहसुन की फसल में फफूंद लगने पर भी पौधे की पत्तियां पड़ने लगती हैं, यानी कि सुबह के टाइम अगर जब आप खेत में जाएंगे और पौधे की पत्तियां जो निचले हिस्से की होती हैं उनको देखेंगे तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद वाइट फंगस जैसी दिखती है। तो उन कारणों से भी पौधे में जो पौधे की पत्तियां हैं वह पीली पड़ने लगती हैं। इसके अलावा पौधे में जड़ सड़न लगता है, यानी कि पौधे के नीचे कोई कीड़ा होता है, उसकी वजह से पौधा का जो ग्रोथ है वह रुक जाती है और पौधे की पत्तियां पीली पीली नज़र आने लगती हैं। और इसके अलावा आवश्यकता से अधिक सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई के कारण भी जहाँ पर पानी का जमा होता है वहाँ पर पौधे की पत्तियां पीली। इस समय लगभग किसान भाइयों मौसम परिवर्तन की वजह से कभी कभी जो होता है कि बादल आते हैं या फिर कोहरा अधिक होता है या फिर पाला जो है दिसंबर के टाइम में पड़ता है, तो इससे जो पौधे हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण भी जो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी आती है तो पौधे की पत्तियां जो है अक्सर पीली पड़ने लगती है और पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान भाइयों, आप देख ही सकते हैं कि जो है पौधे में ग्रोथ और पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं उनके कितने सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन कारणों से निदान कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधे की पत्तियां जो है ऊपर की तरफ हल्की हल्की पीली पड़ रही हैं कुछ इस प्रकार से, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो आप जब भी सिंचाई करें तो उसमें नाइट्रोजन के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर डालें, जिससे होगा ये कि नाइट्रोजन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और पौधे को पूरा पोषण मिलेगा। जब पौधे को पूरा पोषण मिलेगा तो पौधे की पत्तियां जो है हरी भरी होंगी और पौधे की जड़ें ग्रोथ करने लगेंगी और पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। अगर दोस्तों लहसुन के पौधे की निचली जो सिराएं, निचली पत्तियां हैं, उसमें आप सुबह की तरफ जाइए तो उसमें देखिए सफ़ेद फंगस की टाइप की अगर दिख रही है, उसके कारण अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको जो है फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना है। फंगीसाइड दवाओं में दोस्तों काफ़ी सारी दवाएं आती हैं, जैसे कि आप डाइथेनियम 45 को आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है दोस्तों आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। जब ज़मीन में नमी हो तभी इसका स्प्रे करें। स्प्रे शेड्यूल दोस्तों, इस दवा को 15 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी फसल वही 40 से 50 या 60 दिन के अंतराल पर हो। या फिर आप इसके जगह मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से दोस्तों आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। जब आपके जो है ज़मीन में नमी हो तभी आप इसको स्प्रे करें और स्प्रे दोपहर के समय ही करें। और दोस्तों इसके अलावा अगर पौधे में जड़ सड़न
वह पौधे में जो है जड़ें सड़ने लगती हैं, जैसे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है उसी के कारण। तो आप देख सकते हैं उसमें ज़मीन में कीड़े हो सकते हैं, या फिर जो है कभी कभार दीमक होती है, या फिर ज़मीन में मिट्टी में फंगस होती है, उसके कारण पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं करती हैं और पौधा जो है रुक जाता है वहीं पर। तो दोस्तों इस समय आप जब भी पानी दें तो आप क्लोरोपाइरीफास दे सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। कभी कभी होता है दोस्तों कि जब आप 60 या 55 दिन की जब फसल होती है उस समय आप डीएपी देते हैं पौधे में। जो डीएपी पौधे के बीच में गाभे में रह जाती है तो उसके कारण भी पौधे की जो पत्तियां हैं वह पीली पड़ने लगती हैं और पौधा जो है एकदम से बैठ जैसे जाता है। उन कारणों से भी पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो आप करिए इस समय डीएपी डालने के बाद अब जो है अपने फसल में कोई भी खाद छिड़काव विधि से ना करें, स्प्रे करें। जैसे कि आप 60 दिन की फसल हो गई है, 60 दिन से ऊपर हो गई है, तो आप नाइट्रोजन में दोस्तों आप 19-19 ले सकते हैं, उसका जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे की जो लहसुन की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और पौधे में हरापन आएगा। दोस्तों आप बताएंगे कि शुरुआत से 60 दिन के अंतर आप कितनी बार अपने खेत में लहसुन की फसल पर कितनी बार जो है खाद व स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों हमने अपनी फसल पर क्या क्या किया, शुरुआत में दोस्तों हमने बेसल डोज में डीएपी डाला, सिंगल सुपर फास्फेट डाला और पोटास की आधी मात्रा डाली। जब बुआई करी तो उसके साथ हमने वो पूरी डोज जो है पहली मात्रा में 1 एकड़ के हिसाब से डाल दी। फिर दोस्तों 15 दिन के बाद जब सिंचाई करी दूसरी, तो उसमें दोस्तों हमने सिर्फ यूरिया की मात्रा दी और थोड़ी मात्रा में सल्फर दिया। अब जब तीसरी बार सिंचाई करी वही 30 से 35 दिन पर, तो उस समय हमने यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड डाला और दोस्तों हमने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया। रूटोमैक्स गोल्ड जो दोस्तों आता है उसको हमने 1 एकड़ के हिसाब से 8 kg डाला और दोस्तों 40 से 45 kg हमने यूरिया ली थी और ह्यूमिक एसिड 3 kg लिया था। अब दोस्तों हमारी फसल लगभग 60 दिन की हो गई है, तो उस समय हमने डीएपी डाल रखी है, क्योंकि दोस्तों इस समय पौधे में जो तना मजबूत करने के लिए जो है दोस्तों इस समय हमने डीएपी डाली है, क्योंकि इस समय फास्फोरस की पौधे को अधिक ज़रूरत होती है, तो हमने इस समय डीएपी डाली है। 60 दिन के बाद दोस्तों हम अपने फसल में क्या करते हैं कि ज़मीन में खाद नहीं देते हैं, सिर्फ स्प्रे करते हैं। कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कर देते हैं या फिर यूरिया की ज़रूरत होती है तो 19-19 जो है दोस्तों पौधे को दे देते हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों हमारी जो लहसुन की फसल की कंडीशन है कितनी अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे फसल में क्या कमी है, क्योंकि एक बार दोस्तों जब हमने डीएपी डाली थी तो उसमें थोड़ा सा पीलापन आ गया था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को ये वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।